हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, कथन निष्कर्ष एमसीक्यू सीरीज़ में आज ये थर्ड वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस मान के चलना कथन वाले ही आएंगे। तो चलिए करते हैं कवर। फर्स्ट है इसमें, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया था। तो देखिए, हमने बताना है लास्ट में कि यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, ये तो हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है, इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉन्ग, सेकंड वाला हो गया गलत। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है। तो ये भी बिल्कुल देखो गलत कथन है। अगला, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है। तो ये देखो, ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के निकट लाखों डियार में लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे पाषाण काल की हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। देखो हाँ, ये लुएथाप अल्मोड़ा ठीक है। राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा एवं चमोली जिलों में पाई गई हैं। तो हाँ, ये भी कथन राइट है। अगला, लाखों डियार की खोज सन 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। अगला देखो, लाखों डियार में नृत्य करते दो मानव समूह, शिकाररत मानव समूह एवं पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, ये भी हो गया आपका सत्य। यानी देखो, पहला सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी देखो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। अब देखो दोस्तों, जो भी ये कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, जितने कथन राइट हो रहे हैं, मतलब वो अपने आप में ही क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के बिल्कुल याद करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल सपोर्ट करना दोस्तों। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने खुटानी नाला में निम्न पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? अब ये खुटानी नाला पड़ जाएगा आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत, और ये की गई थी डॉक्टर यशोधर मटपाल और KP नौटियाल। यानी ए और बी यहाँ पर दोनों हैं यहाँ पर राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, अधोलिखित कथनों पर विचार करो। अब आओ फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कथन। तो पहले कथन की तरफ चलें, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पर माना जाता है। देखो, हेनवुड से आप सभी को पता होगा क्या करता है। चलो अगला क्वेश्चन आइए। हेनवुड ने 1856 में देवी धुरा चंपावत से महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की। तो हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें देवी धुरा भी याद कर लेना। देवी धुरा से यहाँ पर प्राप्त की, इसने खोज की हुई है हेनवुड ने 1856 में। तो यहाँ पर फिलहाल पहला दूसरा कथन राइट है। अगला, गोरखिया उद्यान में 51 आकृतियाँ उत्कृत हैं, जिनमें से 33 मानव आकृतियाँ एवं 8 पशु आकृतियाँ हैं। तो ऐसा है, ये हो गया आपका बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो गोरखिया गुफा है, यहाँ से हमें मिले थे 41, हाँ 41 रंगीन चित्रण प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं। देखो, 33 और 8 तो सही दिखा रहा, लेकिन ऊपर जो 51 आकृतियाँ हैं, ये हो गया है थोड़ा सा गलत। तो तीसरा कथन कर लो गलत। अगले की तरफ चलते हैं। राज्य में उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया। हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण को इतिहासकारों ने फ्लैक वर्ग में अंतर्गत रखा है। तो ये भी बिल्कुल रखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आगे, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका राइट। अगला, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। तो हाँ, ये भी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखो, ये हो जाएगा आपका क्रम 1, 2, 4, 5, 7 और 8। यानी बस ये तीसरा और छठा गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया है। आगे, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय शवाधानों की खोज हुई थी? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपको मलारी ग्राम चमोली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है, मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है, राइट हो जाएगा।
उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। हाँ बिल्कुल राइट है ये भी। मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था, तो हाँ बिल्कुल था। 5 ताम्र मानव आकृतियाँ की खोज नैनीताल से हुई, बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। और हाँ इसमें देख लो, थोड़ा सा वर्ष भी नोट कर लो, 1999 में होती है यहाँ पर 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज। अगला, 14 नर्तकों का चित्रण कसार देवी सलासरे अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। ये 14 याद कर लेना इसमें। सन 1919-20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। हाँ बिल्कुल देखो किया गया है। ये कौन है दयाराम साहनी, सभी को पता होगा, हड़प्पा संस्कृति की खोज करता है आपके दयाराम साहनी। बाकी हड़प्पा किस नदी तट पर है, ये जीएस का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका रावी नदी के तट पर। आगे चलते हैं। रिबेट कॉर्नक ने सन 1877 में महासम संस्कृति के आकृतियों की खोज की, तो हाँ ये भी बिल्कुल यहाँ पर राइट है कथन, 7वां भी राइट है। अगला, देवी धुरा कपमार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की, बिल्कुल राइट है। यानी देखो सारे ही कथन सत्य हो गए, तो ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट। इसका मतलब ये बनता है कि 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको याद कर लेना आप। आगे चलते हैं अब। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? यानी डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यक्षों के निवास की पुष्टि कौन करता है, तो ये हो जाएगा यक्ष अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये देखो कनिष्ठ सहायक एग्जाम 19 का क्वेश्चन है, तो देखो लाखू उड्यार हो जाएगा आपका सुयाल। हाँ ये सही है, सुयाल नदी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो 1968 में खोज हुई है MP जोशी जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे यहाँ पर से, एक नागफनी के आकार का शैलाश्रय भी मिला है, नागफनी के आकार का। बाकी लाखू उड्यार का अगर पूछ लेंगे थीम क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी सामूहिक नृत्य की थीम पर आधारित है क्या, लाखू उड्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों, अधोलिखित कथनों पर विचार करो। अब आओ चेक कर लेते हैं कथनों को। फड़कानौली एवं पेटशाल के शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशोधर मटपाल ने की, हाँ बिल्कुल की गई है। अगला, रिबेट कॉर्नक ने उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से खोजी, बिल्कुल करेक्ट होगा। राहुल सांकृत्यायन ने मलारी ग्राम की समाधियों को खसों की समाधियों के रूप में वर्णित किया है, तो क्या ये राइट है? हाँ ये भी किया है। किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। अगला कथन, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन लौह फलक पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी में धनखल से प्राप्त हुआ, तो ये हो गया है थोड़ा सा रॉन्ग। अगला, मलारी ग्राम प्रागैतिहासिक स्थल चमोली जिले में स्थित है, तो बिल्कुल है। लाखू गुफा अल्मोड़ा जिले में अवस्थित नहीं है, तो ये तो है बिल्कुल, तो ये कथन हो गया राइट, सॉरी रॉन्ग। अगला, चमोली जनपद स्थित किमनी गांव पूरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है, तो सब कुछ सत्य है, लेकिन बस ये किमनी गांव की जगह क्या हो जाना था यहाँ पर, मलारी ग्राम। यानी देखो 7वां भी गलत हो चुका है। राइट है हमारे 1, 2, 3 और 5, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल याद, इस सीरीज को छोड़ना मत, एग्जाम में 100% फायदा होने वाला है आप सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची B से सम्मिलित कीजिए तथा कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो देखो ये यहाँ पर 2 स्थान थे, एक हो गया आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़, दूसरा हो जाएगा राजस्थान का बागौर। यानी फर्स्ट का हो गया मैच आपका चौथे में, यानी ए का हो गया आपका 4th। इसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो ये हो जाएगा आपका बागौर, हाँ ये हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है भारत में मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़, यानी ये हो गया आपका सी। अगला है नागफनी के आकार का भव्य शैलाश्रय मिला है, तो ये तो मैंने आपको शायद कल वाले वन लाइनर में बता दिया था, ये लाखू उड्यार से हमें प्राप्त हुआ है, यानी डी हो जाएगा लाखू उड्यार। इसका मतलब जो लास्ट है, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैलचित्र, ये प्राप्त हुए हैं डूंगरी गांव। यानी पैटर्न क्या बन रहा है 4, 3, 5, 2, 1, यानी डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस शैलचित्र पुरा स्थल में मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका डूंगरी गांव, बी ऑप्शन राइट। बाकी देखिए जो ऑप्शन हैं, जैसे पहला ऑप्शन है फड़कानौली, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसकी खोज कब हुई थी,
तो ये होती है आपकी 1985 में यशोधर मटपाल जी के द्वारा। देखो ये पेटसाल पूछ लें, फड़कानौली पूछ लें, दोनों के खोज करते हैं मटपाल जी। और ये पेटसाल की जो खोज हुई है ये हुई है आपकी 1989 में, और ये फड़कानौली की है 1985। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट। खेजन, जसकोट एवं देवी धुरा कपमार्क्स की खोज किसने की थी? तो देखो ये तीनों ही कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MP जोशी जी, यानी ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो ये कथन दिए गए हैं, इसमें से 2 से 3 कथन तो एग्जाम में बने हैं, देख लेते हैं आओ। महाभारत में कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ नाम से जाना जाता है। तो ये शायद मैंने आपको परसों एक्स्ट्रा फैक्ट में अच्छे से बिल्कुल समझा दिया था कि यहाँ पर कुलिंदों को क्या बोला गया है यहाँ पर? द्विज। और ये कुलिंद जो नरेश है वहाँ के राजा, इनको बोला है द्विज श्रेष्ठ। इसीलिए बोलता हूँ वन लाइनर सीरीज मत छोड़ो, उसके फैक्ट भी सुनते रहा करो, क्वेश्चंस देखो ऐसे ही बन सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया राइट। अगला है कुमाऊँ का पौराणिक नाम मानस खंड था। तो हाँ देखो कुमाऊँ का हो गया मानस खंड, गढ़वाल से हो गया केदारखंड। तो हाँ ये भी बिल्कुल राइट है हमारा। अगला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला वेदों में गढ़वाल को हिमवंत देव भूमि एवं मिनिष्यों की भूमि बोला गया है और पूर्ण भूमि, हाँ ये सभी बोला गया है। अगला महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरुष शब्द से हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये, देखो पूछा भी गया है ग्राम विकास अधिकारी वाले एग्जाम में, बिल्कुल राइट है। अगला पुराणों में मानस खंड एवं केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को अलकापुरी बोला गया है। तो ये ऐसा तो नहीं बोला गया, देखो ये हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लग रहा है ये, तो छठा हो गया फिलहाल गलत। अगला देखो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को अलकापुरी बोला गया, हाँ ये बिल्कुल बोला गया है। देखो जिसने डिटेल में पढ़ा है वही कर पाएगा बिल्कुल। देखो छठे और सातवें में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लास्ट से आपको कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्रीनाथ है। तो हाँ बिल्कुल ये भी राइट है, यानी सिर्फ छठा गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूची ए को बी से सुमेलित करो तथा कूट से सही उत्तर का चयन करो। अब आओ फिर से चेक कर लेते हैं सूची को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेमवंत, तो ये किसको बोला है? देखो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम, तो ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। अलकापुरी, तो अलकापुरी क्या है यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका मनु का निवास स्थान, राइट है। ज्योतिषपुर, तो ज्योतिषपुर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? वाणासुर की राजधानी, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। अगला है आपका तपोवन, तो तपोवन में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? ये होगा लक्ष्मण जी ने तपस्या की, हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखो श्रीनगर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, राइट हो जाएगा। फिर है आपका कण्वाश्रम, तो यहाँ पर क्या है? सम्राट भरत का जन्म, हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका भृंगतुंग, तो ये क्या है आपका? केदारनाथ का प्राचीन नाम है भृंगतुंग, सही है। और माया क्षेत्र, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा, स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम है यहाँ पर माया क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट है दोस्तों अधोलिखित कथनों पर विचार करो। आओ चेक कर लेते हैं कथनों को। पहला है निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था, तो देखो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो पहला ही गलत है। अगला कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की, दूसरा राइट। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख साम वेद में प्राप्त होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए था आपका यहाँ पर ऋग्वेद, जिसमें क्या बोला गया है? देव भूमि या फिर मनीषियों की भूमि। तो फिलहाल यहाँ पर दूसरा, हाँ अभी फिलहाल दूसरा राइट है। अगला है पूर्णोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए फल सीमा शब्द का प्रयोग किया गया है, गलत। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, बिल्कुल है। अगला प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम एवं कण्वाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठें थी, बिल्कुल थी। अगला पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सीरा राज्य कहलाता था, हाँ बिल्कुल राइट है। 8वें की तरफ चलो। उत्तराखंड के आद्य इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत विदेशियों द्वारा है, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5, 6, 7, ये 4 कथन राइट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है। अब आओ चेक कर लेते हैं। पहला है आपका कैलाश, इसको बोला गया है गंधमादन की एक शाखा, राइट। क्रीड़ा स्थल अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक टीला, बिल्कुल राइट है, क्रीड़ा स्थल बोला गया है, सही है। अगला है आपका क्रोच रंध्र,
तो ये क्या है, गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर एक स्थल, बिल्कुल राइट है। अगला सुमेरु, तो आप सभी को पता होगा सुमेरु, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी देखो आपका यहाँ आंसर मिल गया हमें डी, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार करो। अब आइए चेक कर लेते हैं कथनों को। सबसे पहला है कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी के लिए गंधमादन शब्द का प्रयोग किया है। तो हाँ बिल्कुल किया गया है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका कनखल से कैलाश की ओर स्थित पर्वत को प्रभव अचल कहा है, बिल्कुल कहा है, ये याद भी कर लेना। अगला कालिदास कृत मेघदूत में उधम सिंह नगर का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल ही गलत। आगे सुमेरु पर्वत को कैलाश तथा गंधमादन के निकट बताया गया है, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी मंदमादन के निकट है। आपका पहला दूसरा चौथा फिलहाल राइट है। अगला गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने प्रभव अचल माना है, बिल्कुल माना है। अगला कालिदास ने त्रिशूल पर्वत को हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अगला रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद शब्द का उल्लेख है, बिल्कुल है, ये क्वेश्चन भी आया है, यानी पैटर्न है आपका 1 2 4 5 7 मिलेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहां सभी 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते थे, तो इस गुफा का क्या नाम हो जाएगा आपका, पाताल भुवनेश्वर गुफा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आओ चेक करते हैं। पहला है उत्तराखंड में आने वाली पहली जाति कोल थी, तो बिल्कुल देखो पहली प्रथम जो प्रजाति यहाँ पर माना गया है किसको, कोल। आगे पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड या शबर बोला गया है, बिल्कुल राइट है। कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान था, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कुमार कुमारी प्रथा कोलों में प्रचलित थी, हाँ बिल्कुल यहाँ पर इन्हीं में थी। अगला शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को भारतीय हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। अब इसमें याद कर लो किसने माना है, ये माना गया है डबराल जी के द्वारा। अगला नेपाल में कोलीय गणतंत्र स्थापित था, तो ये भी बिल्कुल था, यानी सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करो। अब आओ चेक कर लेते हैं सूची को, देखो ये छोटा ही करना पड़ेगा। पहला है किरातों को स्कंद पुराण में, तो क्या बोला गया है, भिल। किरातों की भाषा, तो ये हो जाएगी मुंडा। यानी देखो अगर ऐसे वैसे इतने बड़े अगर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मान लो 6 से 7 कथन हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो एक 2 और 1 तो एक ही पैटर्न है, यानी आंसर मिल गया हमें बी, यहाँ पर राइट होगा। पूरा कर लेते हैं इसको। अगला है किरातों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो ये हो जाएगा आपका पशुपालन और शिकार वगैरह हो गया, ये हो गया 4th में। महाभारत के किस पर्व में किरातों का वर्णन है, तो ये किया गया है वन पर्व में। अगला महाभारत के अनुसार किरातों के मुखिया कौन थे, तो देखो महाभारत के अनुसार कौन हो जाएंगे यहाँ पर, शिव। अर्जुन एवं किरात का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था, तो ये स्थान हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों, ये होगा आपका विल्लव केदार, सही है। बाण भट्ट की किस रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के रहने की पुष्टि होती है, तो ये किस में होती है, कादम्बरी। लास्ट हो गया कालिदास के किस महाकाव्य में किरातों का वर्णन है, तो ये हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य। ये याद कर लेना, सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। आगे ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी। इनमें से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी। अब देखो इसमें क्या बताना है हमने, नहीं, तो देखो इसमें हो जाएगी आपकी, देखो नाग, गंधर्व, विद्याधर, ये सब, ये भील, ये हो जाएगी देखो आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा यहाँ पर, वर्तमान समय में भी अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थलों पर किरातों के वंशज रहते हैं, तो क्या ये सत्य है, हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, किसने माना है, जॉर्ज डब्ल्यू गियर्सन के द्वारा। अगला प्राचीन किरात जाति के लोगों के वंशज संथाली भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऐसा है क्या, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यानी ये देखो सी 3rd वाला हो गया बिल्कुल गलत। अगला देखते हैं अब, कुमाऊं में राजपूतों के पहले खसों का वर्चस्व स्थापित था, बिल्कुल था। नेक्स्ट है आपका, खसों को आर्यों का वंशज नहीं माना जाता है,
तो ये है क्या ऐसा? बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हो गया यहाँ पर गलत, पांचवा भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला, राजेश्वर कृत काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख मिलता है, तो ये बिल्कुल मिलता है। अगला, पाल अभिलेखों में अशोक चल्ल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है। आठवां देखो, खस सातवाहनों के अधीन रहते थे, तो ऐसा था कि ये भी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी देखो 1, 2, 4, 6 और 7 राइट है, सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन के मतानुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है? तो देखो इन सभी में यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी किरात, यानी ये ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर, महाभारत में किरात, किन्नर तथा यक्ष आदि जातियों का वर्तमान उत्तराखंड में निवास का प्रमाण होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल होता है, तो पहला तो हो गया हमारा राइट। अगला, उत्तराखंड राज्य के नायकों में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे, तो बिल्कुल ये भी कह सकते हो राइट है। अगला, शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को उडियार बोलते हैं, बिल्कुल ही गलत। अगला, साहित्यकार एवं इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन खस जाति व शक समान थे, खस ही अपभ्रंश होकर शक बन गया, तो हाँ ये बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य है बिल्कुल। अगला, उत्तराखंड के आदि निवासियों के संदर्भ में खस जाति के स्थानीय नामों में अंत में ता, दा, गढ़, गाड़ होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। अगला क्या है, वर्तमान में उत्तराखंड में उपस्थित पूरा जातियों में कोलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत। अगला, कोल प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, राइट होगा, और कोल प्रजाति प्राचीन कृषि व्यवसायी थी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1, 2, 4, 7 और 8, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 को 2 से मिलाओ। अब देखो ये फिर से छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट आप सभी को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें उत्तराखंड की जिस प्राचीन प्रजाति को आर्यों का वंशज माना गया है वो है, तो ये हो जाएगी आपकी खस। नेक्स्ट है, वृहत संहिता में उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति को तंगा बोला गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो ये बोला गया है खसों को, यानी बी का हो गया आपका 4th। अगला, जाखन देवी मंदिर का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में कुमाऊं क्षेत्र में किस जाति के निवास की पुष्टि करता है? तो जाखन देवी हो गया आपका अल्मोड़ा में, ये करेगा आपका यक्षों के निवास की पुष्टि, यानी सी हो गया 7th में। अगला देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित बेनी नाग, धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि मंदिरों में इस क्षेत्र में किस जाति का निवास प्रमाणित होता है? तो ये हो जाएगा आपका नाग प्रजाति का। अगला, काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को क्या बोला जाता है? तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा शौका। अगला है यहाँ पर, किस वर्ष तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ये सभी को पता होगा 1962। अगला, भूटांतिकों की एक उपजाति थी, तो ये हो जाएगी आपकी तोलिया। शौका जिस प्रकार की प्रजाति थी वो है, तो वो हो जाएगी आपकी व्यापारिक, यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है 1, 4, 7, 2, 8, 3, 5, 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए फिर से देख लेते हैं कथनों को। पहला है, भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी, करेक्ट। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे, सही हो जाएगा। बिरादरी के तहत आने वाले परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते थे, बिल्कुल सही बात है। दारमा एवं व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में रणबड़ प्रथा का प्रचलन था, तो बिल्कुल था, राइट हो जाएगा। भोटियाओं में वर्षा का देवता घूरमा था, राइट। अगला क्या है, व्यापार का देवता, ये हो जाएंगे घबला, राइट हो जाएगा। कुछ भोटिया लोगों के समूह को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ये सातों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। 10th का डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाग मंदिरों में सबसे प्राचीन बीनाग या फिर बेरी नाग मंदिर किस जनपद में है? ये हो गया आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। आगे,
नेक्स्ट है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किस ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया है? तो ये किस ऋषि ने यहाँ पर बताया है? ये हो जाएगा ऋषि धौम्य, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, महाभारत के किस तीर्थ को समस्त पापों का विनाशक बोला गया है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। महाभारत काल में नागों की राजधानी क्या थी? तो ये हो जाएगी आपकी गंगाद्वार, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे आप देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट हो चुका है यहाँ पर एंड। पसंद आए तो कमेंट करके और एक शेयर वीडियो को जरूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट में और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आप सभी के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।